ओके, AWS में हम आगे बात करते हैं अब। EC2 VPC, उसके बाद हम बात करते हैं ना AWS में स्टोरेज टाइप के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी प्रोफाइल में डाल सकते हो, आई एम मैनेजिंग स्टोरेज। ठीक है, तो पहले हम स्टोरेज में सीखेंगे टाइप, कितने टाइप के स्टोरेज होते हैं। ये इंटरव्यू में आपसे पूछ भी सकता है, टाइप्स ऑफ स्टोरेज इन AWS। तो आप बोलोगे कि AWS में 3 टाइप के स्टोरेज होते हैं। पहला होता है EBS, दूसरा स्टोरेज होता है आपका EFS, तीसरा स्टोरेज आपका होता है AWS S3। तीनों अपने अलग अलग रोल कॉल पे काम करेंगे। ये आपका होता है इलास्टिक, ये ब्लॉक स्टोरेज है, ये आपका इलास्टिक फाइल सिस्टम है, ये आपका सिंपल स्टोरेज सर्विस है। तीनों को हम सीखेंगे एक एक करके, 1 बाय 1 एक एक पार्ट उठाएंगे। पहले हम सीखेंगे EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, फिर अब बात करेंगे EFS के ऊपर, फिर इसके बाद S3 के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझते इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो जब भी आप एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हो, राइट, तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम मिलता है। वॉल्यूम मतलब हार्ड डिस्क। मैं यहाँ पे अगर हार्ड डिस्क बोलूँ तो समझ जाना वॉल्यूम की बात हो रही है। हार्ड डिस्क वॉल्यूम, अलाउ मी, अरे इतने लोग बचे थे क्या? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और हैं क्या यहाँ पे 8। चलिए, तो हाँ, मैं स्टोरेज पे बात कर रहे थे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। 3 टाइप के स्टोरेज होते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, सॉरी EBS, EFS और S3 बकेट। तीनों में हम बात करेंगे अलग अलग, डीपली हम चलेंगे, थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल। अगर मैं वॉल्यूम बोलूँ, हार्ड डिस्क बोलूँ, वॉल्यूम बोलूँ, डिवाइस बोलूँ, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए हार्ड डिस्क की बात हो रही है डिफ़ॉल्ट। तो जब भी आप एक EC2 लॉन्च कर रहे थे मशीन, तो हो क्या रहा था आपको, कहीं पे भी किसी भी रीजन में एक VPC के अंदर आपने एक EC2 लॉन्च किया, तो उस सर्वर पे डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा। GP2 सॉरी 8 GB का होगा। आप AWS में लेते हो तो 8 GB होती है, विंडो के लिए होगे तो आपको 30 GB लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी कल को आपको कब के प्रोडक्शन में लोड बढ़ रहा है, 8 GB से भाई मुझे 800 GB बढ़ाना है, 8 GB से मुझे 50 GB बढ़ाना है, 50 से कल को मुझे 5 GB करना है। तो ये काम होते हैं आपके डे बाय डे टास्क के अंदर, कंपनी के अंदर। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में आपका जो डेटा स्टोर होगा, आपके स्टोरेज मतलब जैसे किसी हार्ड डिस्क में आपने कोई फाइल रख दी, कोई डेटा रख दिया, कोई कुछ भी रख दिया, आप क्या रख रहे हो, एक वॉल्यूम पे रख रहे हो। ब्रो एक्सेप्ट, 1 मिनट।
तो वापस आते हैं, हम बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर। तो कोई भी एक मशीन लॉन्च करते हो तो मशीन में आपको कोई ना कोई बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम मिलता है। कल को आप किसी कंपनी में बैठे हो, मान के चलो रियल टाइम पे हम समझते हैं, एक पेंटो मैंने ओपन किया, अब यहाँ पे आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे, राइट। तो जब आप एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करोगे तो होगा क्या, उसमें आपको डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम मिलेगा। अब एक EC2 ले रहे हो, जैसे कल आपने एक इंफ्रा बनाया था, इंफ्रा मतलब एक VPC के अंदर आपने एक EC2 को लिया था, उस EC2 के अंदर लॉन्च किया था, राइट। तो वहाँ पे क्या था, आपने एक VPC के अंदर लिया था, तो मान के चलो आपका VPC है और VPC के अंदर आपका एक EC2 है, मशीन चल रहा है। तो ये जो मशीन चल रही है तो इसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे आप T2.micro लेके चलते हो, T2.micro में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB का वॉल्यूम मिलता है। हार्ड डिस्क, मैं HDD लिख रहा हूँ, उसके अंदर ये किसी न किसी US East -1A किसी न किसी अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा होगा, ठीक है। इतनी बात तो ठीक है। कल को आपको इस वॉल्यूम का साइज अगर बोल दिया बॉस एक काम करो, ये जो मशीन चल रही है इस मशीन का हार्ड डिस्क का साइज बढ़ा के आ जाओ, 20 से 50 GB कर दो, तो आप कैसे करोगे, ये टास्क हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो मैं करूँगा क्या, एक मशीन लॉन्च करूँगा, उसको कनेक्ट करूँगा, फिर हम एक वॉल्यूम लॉन्च करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे एक वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो अभी मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम दूसरे तरीके से, एक एडिशनल हार्ड डिस्क लगा के। तो मैं करूँगा कि एक वॉल्यूम बनाऊँगा, मतलब एक वॉल्यूम को क्रिएट करूँगा। उस वॉल्यूम को क्रिएट करोगे तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी, क्या कि आपका मशीन US East 1A में चल रहा है तो वॉल्यूम उसी अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। डिफरेंट के लिए आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो अभी यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया, कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे, मतलब यहाँ पे आओगे वॉल्यूम सेक्शन में, वॉल्यूम क्रिएट करोगे, आपके बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया एक काम करो वॉल्यूम को बढ़ा के कर दीजिए 20 GB 20 GB, तो आप क्या करोगे, उसको 20 GB करोगे, ठीक है। तो 20 GB होगा। तो 20 GB जब आपने किया करने के बाद आपको अटैच मारना पड़ेगा, किसमें, आपके मशीन में। क्यों अटैच मारोगे, क्योंकि मशीन का जो वॉल्यूम साइज है अभी 8 GB का, और ये जो होगा आपका रूट का होगा, रूट वॉल्यूम का। तो मैं अभी रूट के वॉल्यूम को नहीं छेड़ूंगा, मैं सेकेंडरी वॉल्यूम पे बात करूंगा, ठीक है। तो चल के पहले हम पूरी डिवाइस देख लेते हैं, हार्ड डिस्क क्या होती है, सारा कुछ। तो मेरे पास एक मशीन है EC2, इसको मैं कैंसिल मारता हूँ। तो मेरे पास ही रिक्वेस्ट आ रही है यार, तो चलिए। तो आपको क्या दिखेगा, ये मशीन मैंने लॉन्च किया हुआ, ठीक है। मैं मशीन को लॉन्च नहीं करूँगा, आपको क्या करना है, इस मशीन में आना है डायरेक्टली। इस मशीन की डिटेल देखो, ये इंस्टेंस की आईडी है, पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी है, आपने इसमें देख लिया था सबनेट वाले पार्ट में। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा हमें आना है स्टोरेज वाले पार्ट में। तो ये जो मशीन है फ्री टियर की है, T2.micro है। इसमें डिवाइस का नाम देखो क्या, डैव के अंदर XVD है। अब आप ये चीज़ें आपने लिनक्स में पढ़ी है, डैव नाम की डायरेक्टरी, ये हार्ड डिस्क का नाम है जो आपने लॉन्च किया। तो उसने डिफाइन किया भाई कि हमारे हार्ड डिस्क में कोई लॉन्च करेगा वो XVD नाम से आना चाहिए, कल को दूसरी लॉन्च करोगे वो किसी और नाम से आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूट डिवाइस टाइप बता रहा है, मैं हूँ इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ऑप्टिमाइजेशन सारा भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो आपके हार्ड डिस्क डिवाइस का नंबर है, कि आपकी जो डिवाइस है हार्ड डिस्क है, इसके अंदर आपका जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, ये वॉल्यूम की आईडी है आपकी। अब इस वॉल्यूम आईडी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपका होता है डैव XVD है, वॉल्यूम साइज बाय डिफ़ॉल्ट 8 हेलो। GB। हाँ सुनो सर। तो यहाँ से तो बात होती रहेगी, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ।
अच्छा, जैसे मैं जूम पे हूँ, इसको अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो ये लोग कनेक्ट रहेंगे ना आपस में? सॉरी, कहाँ गया मैं? किसी को आइडिया है क्या क्या अगर गूगल मीट से अगर मैं हट जाता हूँ तो बाकी लोग कनेक्ट रहेंगे? हाँ वैसे तो रहेंगे सर। रहेंगे? चलो ठीक है फिर। चलो फिर आते हैं वापस, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम आईडी है, यहाँ पे आपका डिवाइस नेम है, ये आपका बाई डिफ़ॉल्ट 8 GB का वॉल्यूम साइज है, और ये लिखा हुआ अटैच। क्या अटैच है? तो जब आपने EC2 लॉन्च किया था, राइट, तो जब आप EC2 को लॉन्च करते हो तो EC2 में 8 GB का हार्ड डिस्क उसके साथ अटैच हो के आता है। ये उसका पूरा टाइम रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, इंस्क्रिप्शन वगैरह नहीं है यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमारी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा डिवाइस है, हार्ड डिस्क का नाम है, हार्ड डिस्क डिवाइस नेम है। तो आप क्या करोगे, इस डिवाइस के बिहाफ में आप सारा कुछ अटैच करोगे, डिटैच करोगे, मॉडिफाई करोगे, सब कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मशीन में तो आप देख लीजिए जो रीजन है वो अवेलेबिलिटी जोन है वो कहीं ना कहीं पे तो है, ठीक है। तो उस रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरा एक EC2 इंस्टेंस है, मैं इस इंस्टेंस की पूरी डिटेल देख लेता हूँ। डिटेल के अंदर आपको देखना T2.micro 8 GB है, US East -1A में। तो अब यहाँ पे हम आते हैं इंस्टेंस में, और मैं हूँ अभी राइट नाउ नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर, राइट। तो ये टेस्ट नाम की मशीन है, इसका अवेलेबिलिटी जो है US East 1B के अंदर, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, US East 1B। तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ कॉपी, चलो वहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो जो आपकी मशीन है जहाँ पे आपका चल रहा है, ठीक है, उसी रीजन के अवेलेबिलिटी जोन पे होना चाहिए। तो ये मेरा 1B में चल रहा है, तो मैं वॉल्यूम जो लूँगा इसी पे लूँगा, ठीक है, B। ये भी होना चाहिए B पे। तो अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम को बढ़ाओगे। तो पहले मैं कमांड से पहले मशीन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, अपने मशीन को कनेक्ट करूँगा वाया कमांड लाइन। यहाँ से हम चलते डायरेक्टली कनेक्ट। इसको आप चाहो पुट्टी से भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। मैंने कुछ कमांड्स बताई थी आपको LSBL के, अब ये वो चीज़ें आज यहाँ पे यूज़ होंगी। fdis-l ये कमांड याद आएगी, तो df-h मैंने बताया था, माउंट की कमांड मैंने बताई थी, राइट। तो अब ये कमांड यहाँ पे रिवाइज होंगे, ठीक है, क्योंकि आप पार्टीशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले सूडो करके रूट में आता हूँ। सबसे पहले आप कंसोल से आपने देख लिया हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करी LSBL के। तो जब आपने LSBL के किया तो आपको बताएगा आपकी जो हार्ड डिस्क है लिस्ट करके बता देगा विद डिवाइस नंबर XVDA जो आपने देखा था, उसके अंदर और भी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दे के रखता है। अभी आपका लिनक्स में होता है, आपको बताना चाहिए // दिस इज द रूट डायरेक्टरी। इसकी जो साइज़ है 8 GB है, बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट दे के रखता है। लिनक्स में जब आपने इंस्टॉलमेंट किया था ना, इंस्टॉलेशन के साथ आपको मिलता है पार्टीशन, बूट हो गया, स्वैप हो गया, वेयर हो गया, वो सारे पार्टीशन थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है रूट का वो ये है 8 GB का, ये पार्टीशन है। ये माउंट कहाँ पे, माउंट के लिए दिख रहा है कि हाँ ये // पे माउंट है, // रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो जब ये रूट डायरेक्टरी के अंदर है तो ये आपको बता रहा है कि ये माउंट पॉइंट है, माउंट पॉइंट। तो अभी आप चेक कैसे करोगे कि माउंट कहाँ पे, तो यूजिंग df-h कमांड चलाइए। तो जब आप df-h चलाओगे तो आपसे ये बताएगा कि मैं अभी जो माउंट हूँ ये मेरा माउंट पॉइंट बता रहा है कि भाई
जो XVD है ये दिख भी रहा है डैब नाम की डायरेक्टरी के अंदर XVDA, और ये रूट है, यहाँ पे माउंट है। माउंट है मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे आपको OS इंस्टॉल है, ये पार्टीशन आपको बता रहा है। ठीक है, माउंट करना सारा कुछ हम सीखेंगे यहीं पे। तो मैं करूँगा क्या, अब मेरे को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया वॉल्यूम का साइज़ 20 GB कर दो। तो अभी जो साइज़ देख रहे हो 8 GB है, मैं भी उसको नहीं बढ़ा रहा हूँ, किसको, रूट को, मैं एडिशनल वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ। तो हम बढ़ाएंगे कैसे, तो सर ये 8 GB जो है अपना ओएस के लिए है। 8 GB जो रहेगा हमारा ओएस डिस्क है क्या सर ये? नहीं, जो 8 GB है वो जो EC2 है ना उसके साथ अटैच होके आता है। हाँ, तो मतलब हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है वो, हार्ड डिस्क। ओके सर। तो सर इसमें ओएस डिस्क का शो नहीं करेगा क्या सर, वो इनबिल्ट रहेगा ऑलरेडी किसका? ओएस डिस्क का। OS हाँ हमने AMI ली थी अमेजोन की, राइट? हाँ सर। तो अमेजोन की मशीन थी, उसमें 8 GB का हार्ड डिस्क दे रहा है। आप रेडिट लीजिए उसमें अलग होगी, आप विंडो लीजिए उसमें अलग होगी, है ना? तो OS आपका AWS है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए ओके ना, सर। है ना? हाँ हाँ ठीक है सर। तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB, जैसे आप लैपटॉप लेके चलते हो तो 500 GB हार्ड डिस्क है, भाई मुझे 1 TB चाहिए तो प्लस एडिशनल वाला ले लो या फिर महंगा लैपटॉप ले लो, है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट देता है प्रैक्टिस के लिए। कंपनी में इसको यूज़ नहीं करेंगे, हाई कॉन्फ़िगरेशन का वॉल्यूम चाहिए होगा, ठीक। तो LSBL के मैंने किया तो आपको दिखा रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, एक वॉल्यूम बनाऊँगा, वॉल्यूम का अटैच मारूंगा। तो चलते हैं डायरेक्टली कंसोल में। यहाँ पे नीचे आइए, लेफ्ट साइड में देखो लिखा होगा वॉल्यूम। मैं आता हूँ वॉल्यूम सेक्शन। ये जो वॉल्यूम है, जो EC2 लॉन्च है ना, उसी का वॉल्यूम है जो बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होके आया हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये उसका हार्ड डिस्क टाइप है, वो हार्ड डिस्क नंबर है। यहाँ पे टाइप लिखा है GP2 वगैरह, ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि GP2 क्या होता है, IO1 क्या होता है, IO2, वो टाइप में बताऊँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक वॉल्यूम बनाऊँगा। तो क्या करेंगे, गो टू वॉल्यूम सेक्शन में, क्रिएट वॉल्यूम। वॉल्यूम का टाइप कौन सा चाहिए, ये जो लिखा हो ना T2.micro, IO1, IO2, सॉरी IO1, IO2, GP2, GP3, इसमें हम आएंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करेंगे बाद में। तो अभी मैं GP3 लेके चल रहा हूँ। वॉल्यूम साइज आपका बॉस बोला 20 कर दिए, तो 20 आपने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 20 GB कर दिया, 20। अब आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम को आप क्रिएट करोगे और उसको अटैच मारोगे। तो जैसे मेरे को चाहिए 20 GB, तो मैंने किया 20 GB। अब यहाँ पे IOPS, इनपुट आउटपुट पर सिस्टम, इस पर भी हम आएंगे, ठीक है। क्या होता है, अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ, अभी मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना GP2 ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 20 GB किया, IOPS 100 है। बस आपको एक बात याद रखना, अवेलेबिलिटी जोन क्या था आपका जो EC2 का था, तो वो मेरा था 1B में। तो मैं बस यहाँ से अपना वो सेलेक्ट करूँगा 1B। अगर आपने 1A किया तो अटैच होने का ऑप्शन नहीं आएगा, वो दूसरा तरीका है, इसी के बाद हम देखेंगे। बाकी मुझे कोई इंक्रिप्शन नहीं लगाना है, बस आप नीचे जाके वॉल्यूम बना दो। ये वॉल्यूम आ चुका है, यहाँ पे 20 GB लिखा होगा, मैंने टैग नहीं दिया था। अब यहाँ पे आप अब दे सकते हो टैग, 20 GB है राइट। तो इसमें मैं टैग दे देता हूँ, टैग का नाम देता हूँ मैं vol1 के नाम से। सेव किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है अभी मैं अवेलेबल हूँ, उपलब्ध हूँ, प्रेजेंट हूँ, कहीं पे मैं अटैच नहीं हूँ, ठीक है। तो इसको अब हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करो, गो टू एक्शन, एक्शन में आने के बाद अटैच का ऑप्शन, अटैच करिए। कहाँ पे करना है, तो क्योंकि हमारी मशीन सेम अवेलेबिलिटी जोन में, तो आपको दिख रहा होगा टेस्ट नाम की मशीन। मैंने सेलेक्ट किया, इसको अटैच मारा, तो वाया ग्राफिकली मैनेजमेंट कंसोल से मैंने अटैच कर दिया।
और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन यूज। अब यूज में अब आपको आना क्या, मशीन के अंदर यूज करिए LSBL के। यहाँ पे यही दिक्कत है। सर हमको अगर CLI से अगर माउंट करना है तो कैसा करेंगे सर? उसके लिए कमांड्स होती हैं, पूरा पैकेज डाल लीजिए AWS का EC2 में। सर हमको रियल टाइम में ऐसे ग्राफिकल से ही करना, कंसोल से ही करना पड़ेगा या ऐसे कंपनी कमांड उसके लाइन से? लिए या तो एनसिबल यूज़ करेगी या तो टेराफॉर्म यूज़ करेगी, या फिर कंपनी ग्राफिकल भी करवाएगी। ऐसा नहीं कंपनी करवाती है। सर एक रूट वॉल्यूम है ना, आप CLI से करके बता सकते सर आप बाद में? उसे एनसिबल से करिएगा, कमांड लाइन हो जाएगा। देखो जो आप EC2 लॉन्च कर रहे हो, VPC बना रहे हो, कंसोल से बना रहे हो, मैं चाहूँ तो पूरा CLI बना सकता हूँ। ठीक है, CLI क्या होगा, AWS के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, CLI EC2 क्रिएशन, है ना, कुछ भी अगर डालते हो तो आपको जाना है EC2 इंस्टेंस क्रिएट। तो ये क्या देगा आपको, डॉक्स देगा, चाहे वो टेराफॉर्म हो, चाहे AWS हो, कुछ भी हो। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में आना है, और डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी डॉक्स दिया हुआ है। देखो AWS EC2 इंस्टेंस हाइफन इमेज ID उठा के रखोगे, काउंट कितने डालना है भाई, 1 बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करोगे कमांड लाइन। जब कंपनी यूज़ ही नहीं करेगी तो फिर क्यों करोगे। कंपनी अगर AWS में जाओगे तो कंपनी AWS में इंफ्रा बनाई होगी, या तो वो क्लाउड फॉर्मेशन से यूज़ करेगी। कमांड लाइन 35% में मान सकता हूँ हो सकता है, मतलब होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें वाया CLI कॉपी करना पड़ता है डेटा। अब आपको इंफ्रा बनाना है, कमांड लाइन नहीं बनाओगे, आप कुछ थर्ड पार्टी टूल लोगे, या तो AWS में तो क्लाउड फॉर्मेशन लेके चलोगे। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें आप यहाँ पे लिख रहे हो वाया कमांड लाइन, वो आपको एनसिबल में भी करना है, पाइथन में भी करना है, टेराफॉर्म में भी करना है, क्लाउड फॉर्मेशन भी करना है। तो कंपनी बोलती है ना टेराफॉर्म एक्सपर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आपको करना होगा। तो 1 2 3 ही लोग हैं। अच्छा यहाँ से आप में से कोई ज्वाइन करने वाला था ना, अच्छा 9 में डॉकर की बैच, चलिए छोड़िए। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम अटैच कर दिया। अब वॉल्यूम को आप देख लीजिए, कंसोल से तो हो गया, अब दोबारा से LSBL करके चेक करो। तो एक कमांड लाइन भी हो जाता है, कमांड लाइन भी कर सकते हो, कुछ नहीं, आपको कोड उठाना है। पहले क्या करोगे, आपको एक्सेस की और सीक्रेट की यूज़ करना है। अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टेप बताता हूँ, आप थोड़ा सा हिंट्स लेना, फिर डिप्लॉय मारना, आपका बन जाएगा। चेक करते हैं, अब आते हैं रूट में, sudo -i कर लीजिए।
LSBL के करके आप चेक करिए। अब आपको यहाँ पे एक और हार्ड डिस्क दिखेगी, कौन सी, जो हमने अटैच मारी है। जो मैंने अटैच मारा 20 GB का, वो इसका नाम इसने अपने हिसाब से दिया भाई, इसने अपने पूरा सर्वर में रैक लगा के रखा, उसको सीक्वेंस में नाम दिया होगा भाई। अगली जो लगी XVDF, फिर E आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर J आ जाएगा, वो डिपेंड्स ऑन इसका क्या क्राइटेरिया। तो मेरे डिस्क का साइज यहाँ पे क्या 20 GB का, 20 GB। अब आपको क्या करना है, इस हार्ड डिस्क के अंदर कुछ डेटा रखना है। तो अब आप विंडो नहीं कर रहे हो कि C ड्राइव है, D ड्राइव है, उसमें गए कट करके पेस्ट कर दिए, कॉपी करके पेस्ट मार दिए। कभी भी लिनक्स में आप किसी हार्ड डिस्क में अगर डेटा रख रहे हो तो आपको करना होगा माउंट। माउंट मतलब जैसे कि ये रूट वाला, रूट डायरेक्टरी पे माउंट है और सारा का सारा OS आपका यहीं पे इंस्टॉल है, राइट। कैसे पता करोगे, गो इन vim /etc, गो इन fstab, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है पार्टीशन की। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ देखा था स्टार्टिंग में, क्या कि फाइल सिस्टम NFS होता है, vfat जो विंडो लिनक्स सपोर्ट करता है, ये इसका UUID होता है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने लॉन्च EC2 बनाते हो तो यहाँ पे आ जाता है। आपने जो सेंटोस बनाया होगा 7-8, उसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो ये WS की लिनक्स है, इसमें भी हम आएंगे। मैं सेव करके बाहर आता हूँ। तो मेरे पास हार्ड डिस्क आ गई। अब मुझे इसमें कुछ डेटा रखना है। तो ऐसा तो नहीं कि आप CD करके चले जाओ कहाँ पे, इस हार्ड डिस्क के अंदर CD XVDG DF, बोले ऐसा कोई फाइल ही नहीं है, पार्टीशन ही नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस हार्ड डिस्क को कभी भी डेटा रखना हो किसी फोल्डर पे माउंट करके तो पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट करूँगा। तो फॉर्मेट करने की कमांड मैंने आई थिंक बताया था MKFS करके, ठीक है। तो अब मैं इसको फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। तो क्या करना है, MKFS, जिसको बोलते हैं मेक फाइल सिस्टम। लिनक्स में अपने पार्टीशन देखा था, ext2, ext3, ext4। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, ext4 फाइल सिस्टम। डिवाइस आपकी डैव होगी, हार्ड डिस्क का नाम क्या था, XVDF, ठीक है। जो अभी मैंने 20 GB का लिया है। तो मैंने इसको फॉर्मेट मारा, ये फॉर्मेट हुआ। फॉर्मेट हुआ कि नहीं देखने की भी कमांड है, मैंने बताया था BL की ID, नहीं बताया हो तो यहाँ पे देख लो। तो BL की ID से पता चल जाएगा कि हाँ आपने ext4 फाइल सिस्टम को फॉर्मेट मारा है। ये इसकी UUID आ गई, ठीक है, ये देख लो। अब चाहो तो इसको अब माउंट कर सकते हो। तो माउंट करने के लिए एक फ़ोल्डर बना लीजिए। तो मैंने mkdir किया, / करके टाटा नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, माउंट। अब इसमें माउंट करना है। तो माउंट की कमांड होती है माउंट, ऐसे कर सकते हो, माउंट / dev, हार्ड डिस्क कौन सी थी, XVDF, कहाँ पे करना है, / टाटा। तो ये टाटा में माउंट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं बताऊँगा क्योंकि टेम्परेरी माउंट होता है और कोई बंदा 3 बजे आके सर्वर बंद करके चालू करेगा तो माउंट हट जाएगा। तो हम सीखेंगे परमानेंट माउंट करना। तो परमानेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ, गो इन fstab के अंदर, ठीक है। तो मुझे fstab में जाना होगा। तो पहले मैं अपनी UUID उठा लेता हूँ, BL की ID। इस UUID से मैं पहले फॉर्मेट कियूँगा, पहले मैं इस UUID को अंदर जाके पेस्ट करूँगा। मैंने यहाँ से कॉपी किया, गो fstab, vim etc fstab मैंने चलाया हुआ था। यहाँ पे एंट्री मार दो, Shift G करके नीचे आ जाओ। गो इन इंसर्ट मोड, आई नाउ पेस्ट। तो मैं यहाँ पे UUID कॉपी कर रहा हूँ। परमानेंट माउंट करने का तरीका है। उसके बाद फोल्डर मैंने क्या बनाया था, / टाटा के नाम से। उसके बाद मेरा फाइल सिस्टम जब मैंने फॉर्मेट किया था ext4 था, तो 4 यहाँ पे दो। बाकी जो कॉपी लिखा है पीछे मार दो, डिफ़ॉल्ट्स 0 स्पेस 0, बस इतना ही लिखना है। मेन खेल आपका यहाँ पे जब फॉर्मेट मार रहे हो, सॉरी माउंट कर रहे हो, तो माउंट करने के लिए UUID आपका डायरेक्टरी और फाइल सिस्टम। दूसरा तरीका मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँ। मैंने सेव किया, Shift Z बाहर आया, ये माउंट हो गया। माउंट हुआ कि नहीं हुआ, आपने एक कमांड पढ़ी होगी df-h से, तो आपको बता रहा है कि माउंट है नहीं माउंट है। मैंने तो माउंट कर दिया, fstab में जाके एंट्री कर दी। कर्नल को पता चला, कर्नल को नहीं पता चला। कर्नल को बताने के लिए मैं यहाँ पे ना तो इसको पावर ऑफ करूँगा, ना शट डाउन करूँगा, ना रिबूट करूँगा, ना कट करके दोबारा लॉगिन करूँगा।
मैं कमांड चलाऊंगा जिसको बोला जाता है mount-a। कर्नल को पता चल जाएगा आपने fs टैब में कोई गड़बड़ी की, मतलब कुछ एंट्री किया। तो अब चलाइए दोबारा से df-h, तो आपको वो हार्ड डिस्क मिलेगी माउंट कहाँ पे, टाटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर। डन, माउंट हो गया है, परमानेंट माउंट है। अब आप जाइए cd करके टाटा के अंदर / टाटा के अंदर ls करिए, कोई डेटा नहीं है, कुछ डेटा रख देता हूँ। मैंने टच किया टाटा नाम से, कर्ली ब्रैकेट लगा के 300 फोल्डर बना दिया, ls किया, हो गया। ओह, ठीक है, मैंने फाइल बना दी, तो ये काम हो गया। मैंने पहला तरीका बताया। 3 दिन बाद फिर बॉस बोलता है काम करो, उसी हार्ड डिस्क का वॉल्यूम ना 20 से 50 GB कर दो। तो आप क्या करोगे, उसी वॉल्यूम को अब दोबारा से अलग से नहीं लगाना आपको। वेट, लोग यहाँ पे जवान बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे 1 मिनट देना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टाटा नाम की डायरेक्टरी पे डाल दिया। अब आपका बॉस क्या बोलता है, एक काम करो इस वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, 40 GB कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, उसी वॉल्यूम को, वॉल्यूम वही है कौन सा जो आपने वॉल्यूम बनाया हुआ है, उसी वॉल्यूम को आपको क्या करना है, 40 GB करना है। तो 20 GB है, तो एक तरीका आप मॉडिफाई कर दो, मॉडिफाई करके आप कर लोगे, ठीक है, मॉडिफाई। तो जब आप मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफाई का आपको ऑप्शन आता है कि वो मॉडिफाई करके आप 40 GB कर सकते हो। ये वाला मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है, आप लोग ये वाला टास्क करना। मैं स्टेप पूरा बता देता हूँ। करना क्या, आपको जाना अपने वॉल्यूम सेक्शन पे, ये रहा वॉल्यूम, ये इसे आपको सेलेक्ट करना है, गो टू एक्शन के अंदर जाना है। अब ये जो हम कंसोल से कर रहे हैं सारी चीज़ें कमांड लाइन भी होती हैं, यूजिंग टेराफॉर्म भी होती है, यूजिंग एंसिबल भी होती है, डिपेंड्स ऑन कंपनी इन्वायरमेंट। तो आपको करना मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 से 40 की बात हुई थी तो 40 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाई करोगे, मॉडिफाई करोगे, मॉडिफाई करके सेव करोगे। मैं भी नहीं करूँगा। जब आप मॉडिफाई करके सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, कहाँ पे, इस कंसोल में यहाँ पे दिखेगा। लेकिन जब आप कमांड चलाओगे यहाँ पे क्या, lsblk, तो आपको यहाँ पे 20 GB दिखाई देगा, 24-40 GB दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई आपने वॉल्यूम को रिसाइज किया है, बढ़ाया है। तो यहाँ पे एक फिर कमांड चलानी पड़ेगी, रिसाइज टू fs। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमांड, रिसाइज टू fs कमांड। उसके बाद dev x, कौन सी हार्ड डिस्क को आपने छेड़ा था, xvdf जो भी है, आप ये कमांड चलाओगे, कर्नल रीड कर लेगा, फिर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये होमवर्क था आपको। अब मैं क्या करूँगा, फिर आपको 2 दिन बाद बॉस बोलता है काम करो, एक मशीन चल रही है मशीन 2 नाम से या मशीन 1 के नाम से, कहीं पे चल रही है, कहाँ पे चल रही है, वहीं पे चल रही है, मान के चलो मशीन 1 चल रहा है। तो आपके बॉस ने बोला एक काम करो, उस मशीन 1 पे अटैच मार दो।
किसको, उसी वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम था 20 GB का। तो अभी मैं मेरे केस में 20 GB रहेगा क्योंकि मैंने इसमें मॉडिफाई नहीं किया। तो आप बॉस को बोले काम करो, उसको वहाँ से हटाओ और इसमें अटैच कर दो। अब कहानी यहाँ पे यही होगी कि भाई आपका 8 GB का वॉल्यूम मिलेगा। अब यहाँ पे रीजन आपका सेम होना, मतलब अवेलेबिलिटी जो सेम होना चाहिए, US-East-1B, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मशीन लॉन्च करता हूँ, कहाँ पे, सेम रीजन में और अवेलेबिलिटी जोन में, और उस मशीन को भी कनेक्ट करेंगे, फिर इस वॉल्यूम को इसमें अटैच करेंगे। तो मैं चलता हूँ क्या, डायरेक्टली मशीन पे, यहाँ पे आते गो इंस्टेंस, मैंने किया लॉन्च इंस्टेंस, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे टैग, मैंने देता है यहाँ पे machine-1, OS मैं लेते हुए चलता हूँ अमेजॉन लिनक्स, T2.micro में हो जाएगा काम। की पेयर अगर मेरे पास कोई है तो मैं ले लेता हूँ, मेरे पास है मैक माई PC, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। डन। उसके बाद नीचे आते हैं, हाँ मुझे सबनेट चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि मशीन जो है ना 1B में चल रही है, सॉरी हार्ड डिस्क, सॉरी वॉल्यूम हमारा 1B में। तो यहाँ से आप कर लीजिए 1B, ये रहा 1B। डन, नाउ क्रिएट। अब मैं इस मशीन को भी कनेक्ट करूँगा, इसका भी हार्ड डिस्क देखेंगे, फिर जो हार्ड डिस्क लगी हुई थी उस हार्ड डिस्क को इसमें मशीन में लगाएंगे। चलिए मैंने किया व्यू ऑल इंस्टेंस, रिफ्रेश, अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए एक बार लॉन्च हो जाए, तो मैं डायरेक्टली यहीं कंसोल से कनेक्ट कर लेता हूँ। आते हैं sudo -i, चेक करो डिवाइस, LSBLK, यहाँ पे तो वही है जो पहले था, जो मतलब जो डिफ़ॉल्ट है वो तो है ही। मैं क्या करूँगा, उस वॉल्यूम को अटैच मारूँगा। तो आप डायरेक्टली आइए कहाँ पे, वॉल्यूम सेक्शन में, और उस वॉल्यूम को अटैच मारना मशीन 1 जो मैंने बनाया हुआ। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम आपका 20 GB वॉल 1 के नाम से है, मैंने सेलेक्ट किया, गो टू एक्शन, यहाँ पे लिखा है अटैच, अटैच का ऑप्शन नहीं है, पहले लिखा है डिटैच करो या फोर्स डिटैच करो, सिंपल सी बात है। तो EBS में आपको एक चीज़ मिला कि EBS के अंदर आप एक बार में एक ही मशीन में EC2 का अटैच मार सकते हो, दूसरे में तो अटैच का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, तो पहले डिटैच मारोगे। तो यहाँ से डिटैच नहीं करना कभी भी, क्यों, पहले से अटैच है आपकी ये मशीन टेस्ट वाली मशीन पे। तो स्टैंडर्ड वे होता है, पहले यहाँ से यू माउंट मारो, जो आपकी माउंट है टाटा नाम की डायरेक्टरी में, चेक करो DF5H, यू माउंट हो चुका। अब कंसोल में आइए, अब यहाँ पे डिटैच मारो, अगेन डिटैच, दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे। वैसे डिटैच मारोगे कोई डेटा तो हार्ड डिस्क क्रैश भी हो सकती है, ठीक है। अभी इस टेस्ट वाले मशीन की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। मशीन 1 है, इसमें हम पूरा करेंगे। चलो अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये अवेलेबल होके आ गया होगा, लिखा होगा अवेलेबल,
क्योंकि हमने डिटैच मार दिया, जो डिटैच के बाद अवेलेबल है, अब इसको अटैच मार दो। तो मैंने सेलेक्ट किया, गो टू एक्शन, अटैच वॉल्यूम, दो मशीन दिखेंगी क्योंकि दोनों सेम AZ के अंदर है। तो मेरी थी मशीन 1, मैंने अटैच मारा, अटैच वॉल्यूम। चेक करो यहाँ पे कमांड चलाई LSBL के, आ गई। fdisk-l करोगे उससे पूरी डिटेल दे देगा। तो याद रखो ये वो हार्ड डिस्क है जो पहले वाले मशीन पर अटैच थी। इसके अंदर मैंने कुछ फाइल भी बनाई थी, फाइल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आपके माइंड में आएगा क्या दोबारा फॉर्मेट करेंगे, तो फॉर्मेट मार दो, पूरा डेटा चला जाएगा। तो आपको फॉर्मेट नहीं मारना है, इसको माउंट करिए। माउंट करेंगे तो क्या होगा, एक डायरेक्टरी बना लो, उसमें माउंट कर दो, ठीक है, आपको डेटा मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, mkdir करता हूँ, /, अदानी नाम का एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको माउंट करूँगा टेम्पररी। कैसे माउंट करना है, मतलब इस हार्ड डिस्क में माउंट करना है। तो माउंट की कमांड होती है माउंट /dev xvdf। कहाँ पे करना है भाई, अदानी नाम के डायरेक्टरी में, सिर्फ माउंट ही करना है आपको। चेक कर लीजिए df-h, अदानी आ गया। cd करके आप अदानी में आ जाइए, ls मारिए, ये फाइल थी पहले से, ठीक है, क्या फाइल बनाया था मैंने, फाइल पढ़ा था तो फाइल बनाया। अब मैं यहाँ पे mkdir करके सुनील नाम से बना देता हूँ, ठीक है, 1.200। तो चलिए फोल्डर भी आ गया, फाइल भी आ गया। तो ये भी टास्क हुआ क्या कि आपको हार्ड डिस्क को दूसरे मशीन में अटैच करना, तो आपने अटैच कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या किया आपने, पहले डिटैच मारा फिर अटैच मारी, ठीक है। तो ये तरीका था। अब आपका बॉस 3 दिन बाद फिर बोलता है क्या, एक काम करो, एक और मशीन चल रही है और इस बार ये मशीन चल रही है किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मशीन 2 के नाम से, और ये मशीन होगी आपकी, मान के चलो US-East-1A में, B में नहीं होगा, किसी डिफरेंट रीजन अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा हो। इसमें आपको क्या करना है, इस हार्ड डिस्क को अटैच कर दीजिए। कहाँ पे, तो फिर वही काम होगा, डिटैच करना होगा, डिटैच करने के बाद इसको इस बार इसमें अटैच करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डिटैच मार देता हूँ जो स्टैंडर्ड वे है, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिटैच मार, अभी इसमें अटैच है तो इसको आप डिटैच मार दो, तो वही स्टैंडर्ड वे, CD करके बाहर आते हैं, यू माउंट से पहले जिस डायरेक्टरी में माउंट किए थे, सॉरी, / अदानी, यू माउंट हुआ। अब इस मशीन की मुझे ज़रूरत नहीं है, कैंसिल मारता हूँ। कंसोल में आते हैं, सेलेक्ट, गो टू एक्शन, डिटैच। तो जब तक ये डिटैच हो रहा है तो मैं एक और मशीन ले लेता हूँ, मशीन 3 के नाम से, मशीन 2, और इसका इस बार मैं इसकी अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट रखूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, लॉन्च करते हैं। मैंने दिया M2 के नाम से, अमेजॉन लिनक्स लेते हैं, T2.micro की पेयर मेरे पास है, लो नाम से। नेटवर्क सेटिंग एडिट करके हम ले लेते हैं अपना सबनेट, मतलब किस अवेलेबिलिटी जोन में हमको चाहिए मशीन। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1A ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी तो मेरी तीनों B में थी, मैंने A ले लिया। उसके बाद लॉन्च किया मैंने मशीन, डन। तो जैसे मेरी मशीन लॉन्च हो जाती है,
मैं वॉल्यूम को अटैच करने की कोशिश करूँगा। इसमें अटैच होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे पड़ी हुई है। तो जब दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में पड़ी हुई है तो वहाँ पे तो शो करेगा ही नहीं जब वॉल्यूम अटैच मारोगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वॉल्यूम को अटैच करता हूँ इस मशीन पे, ठीक है, इसी वॉल्यूम को। तो आप क्या करोगे, गो टू वॉल्यूम सेक्शन, मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ये रही मेरी M2, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। चेक करते हैं LSBL के, यहाँ पे वो हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी आपको। हम क्या करते हैं, उस वॉल्यूम को अटैच मारते हैं। तो डायरेक्टली आ जाइए वॉल्यूम वाले सेक्शन पे। तो हमारे पास था ये वॉल्यूम, ये अवेलेबल होके लिखा होगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी डिटैच है सभी जगह से। गो टू एक्शन, अटैच वॉल्यूम, मशीन 3 पे। तो यहाँ पे आपको M1 दिख रहा है, टेस्ट दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे बनी हुई है। तो जब दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है तो पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तब आपको AWS बोलता है मैं आपको देता हूँ एक सर्विस, क्या? AWS में स्नैपशॉट। आप स्नैपशॉट लीजिए और स्नैपशॉट से यूज़ करिए, स्नैपशॉट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस वॉल्यूम का जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का आपको लेना है स्नैपशॉट। जब आप स्नैपशॉट लोगे, उस स्नैपशॉट से आप एक नया वॉल्यूम क्रिएट करोगे। इस बार जब नया वॉल्यूम बना के चलोगे तो आपका जो मशीन का अवेलेबिलिटी जोन 1A है, 1A पे आप क्रिएट करना, तो आपके पास 2-2 आ जाएगा, 20 GB के 2-2 आ जाएंगे। जब आपने स्नैपशॉट ले लिया, इसको आप डिलीट मार दो, क्योंकि स्नैपशॉट अगर आपने ले लिया तो पूरा का पूरा डेटा आपका स्टोर हो जाता है, बैकअप। तो बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्नैपशॉट लूँगा। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट गो टू वॉल्यूम सेक्शन डायरेक्टली। अब यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है स्नैपशॉट का, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो स्नैपशॉट, तो यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, स्नैपशॉट लूँगा। तो जैसे लूँगा तो यहाँ पे स्नैपशॉट आ जाएगा। तो आइए वॉल्यूम सेक्शन में, सेलेक्ट करिए अपने वॉल्यूम को, गो टू एक्शन, यहाँ पे लिखा होगा स्नैपशॉट, ये रहा क्रिएट स्नैपशॉट। नाम दे दीजिए, मैंने बोला माई स्नैप। उसके बाद नीचे आइए, टैग देना हो दे दो, नहीं देना मैंने छोड़ दिया। स्नैपशॉट हुआ डन। ये स्नैपशॉट होने के बाद आप चाहो तो इस हार्ड डिस्क को चाहो तो डिलीट मार दो, चलेगा। अभी नहीं मारना, पहले स्नैपशॉट क्रिएट होने दो, पहले पूरा बैकअप आने दो, तब स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है। जैसे क्रिएट हो जाता है
तो ये देखो पेंडिंग में है, पूरा स्टोरेज नहीं होगा, डिलीट मार दो तो वो भी चला जाएगा। तो बेटर है वेट कर लो कुछ सेकंड, 5-6 सेकंड, 30 मिनट, सॉरी 30 सेकंड। ये इंटरव्यू में पूछ सकता हाउ वी कैन टेक बैकअप फ्रॉम द स्टोरेज वॉल्यूम सेक्शन। AWS की अलग बात होगी, EBS में कैसे लेंगे, तो वो आया स्नैपशॉट। अब इसी स्नैपशॉट को दे दीजिए, स्नैपशॉट आईडी आपके पास आती है, शेयर कर दो, है ना, कंप्लीट लिख के आ गया, डन। अब इससे मैं क्या करूँगा, एक नया वॉल्यूम बनाऊँगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, गो टू एक्शन, यहाँ पे बोलेगा देखो क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। मैंने स्नैपशॉट वॉल्यूम पे आया, साइज वाइज वही रहेगी। मेरा मशीन कहाँ पे था, वो ए में था क्या, मशीन 3 मेरी अवेलेबिलिटी जो है ए में थी, राइट। तो इस बार हम ए लेके चलेंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, टैग देना हो टैग दे दीजिए, मैं दे देता हूँ यहाँ पे टैग न्यू के नाम से आ जाएगा, डन, क्रिएट वॉल्यूम। तो इस ये अब तो पड़ा हुआ है स्नैपशॉट, परमानेंट बैकअप पड़ा हुआ है। अब आते हैं कहाँ, वॉल्यूम सेक्शन में। तो वॉल्यूम में आपको दिखेगा 20 GB के, है ना। एक ये रहा, एक न्यू नाम से मैंने बनाया, ये न्यू नाम का है, दोनों अवेलेबल है। इस बार आपको ध्यान से देखना, एक बी में है एक ए में है। तो मुझे ए वाले से मतलब है, आप इसको डिलीट भी कर दोगे तो भी चलेगा। लो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, और डिलीट मार ही देना क्योंकि रखोगे पैसा आएगा इस पर, अटैच करोगे तब आएगा, ठीक है। तो न्यू नाम किया, अब इसको हम अटैच कर सकते हैं, यस मैंने सेलेक्ट किया, गो टू एक्शन, अटैच वॉल्यूम। इस बार आपको मशीन 3 ही दिखाई देगी, 2 दिखेगी, वो नहीं दिखेगी, डन। ना अटैच, यहाँ से अटैच हुआ, ना यूज़ LSBL की कमांड, बड़ी पर चलिए आते हैं रूट में, यूज़ LSBL के, आगे हार्ड डिस्क, और ये वही हार्ड डिस्क है जो पहली वाली घुमा फिरा के आ रही है ना, इसमें वो डेटा पड़ा हुआ। तब आपको करना क्या, एक फोल्डर बनाई mkdir करके, हाइफन, मैंने सुनील नाम की एक डायरेक्टरी बनाई, माउंट कर दीजिए। माउंट की कमांड होती है माउंट /dev xvdf, कहाँ पे, अभी मैंने जो बनाई सुनील, डन। चेक कर लो df-h, क्योंकि फॉर्मेट करने की ज़रूरत पहले से फॉर्मेट है। यहाँ पे ls कर लीजिए या cd करके अंदर चले जाओ, इसके अंदर पूरा डेटा मिलेगा, राइट। तो ये था आपका वॉल्यूम का पहला पार्ट। अटैच करना, डिटैच करना, सेम अवेलेबिलिटी जोन में, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में। दिस इज योर हाउ टू इंक्रीज वॉल्यूम साइज। ठीक है, ये था आपका वॉल्यूम साइज। वॉल्यूम बढ़ाना, घटाना, मॉडिफाई करना, कल देख लेंगे कम करना, और रूट वॉल्यूम को बढ़ाना, ठीक है, डिक्रीज करना कल देख लेंगे। बाकी कोई डाउट हो पूछ लो। कोई डाउट?